चलो तो करते हैं। तो लास्ट हमारा एक हाइपरबोला और बचता है, हाइपरबोला कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो, मैंने कहा था कि इलिप्स कैसे बनता है, 11 12 वीओडी से पढ़ो, और पढ़ा दिया आधे से ज्यादा, तो 11 12 तो हो गया करिश्मा, है ना, आधे से ज्यादा तो 11 12 हो गया, ठीक है। और मैंने करा दिया, दो चार टॉपिक्स हैं करिश्मा, वो अपना वीओडी से देख लेना, ठीक है। और आपसे पढ़ने में मजा बहुत आता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ तुम्हारे साथ, पता है, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि अ, मेरे को खुद पढ़ना होता है चीज़ें, इसलिए पढ़ाता हूँ मैं। टीचिंग बैचेस पढ़ाने का मेरा मेन पर्पज यही था कि मैं खुद पढ़ लूँ चीज़ें, ठीक है। आपसे आज़ाद होना अच्छा नहीं लगा, आज़ाद कहाँ हो रहे हो भाई, ये दिल्ली राडी ट्रिपल एस भी लगोगे तो मिलने आया करूँगा तुमसे मैं, और तुम आ जाना। हाँ, हम सर टीचिंग बैच के पहले स्टूडेंट है, बिल्कुल आदर्श पहले बैच का स्टूडेंट है, जो मैंने यूपी वाला पहला पढ़ाया था, उसमें तो मैंने बहुत मेहनत की थी। यूपी वाला बैच तो मैंने 5 महीने में खत्म किया था, जो मैंने पहला टीचिंग बैच पढ़ाया था वो 5 6 महीने में फिनिश किया था, सोचो उसमें क्या क्या पढ़ा दिया होगा मैंने। 5 6 महीने मैंने इतना गहराई से सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ, पेपर इनका आज तक नहीं हुआ है। चलो चलो चलो, बातें मत करो। मैंने कहा था कि इलिप्स क्या होता है तुम्हारा, जब हम दो पैराबोला को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, एक इलिप्स तो ऐसे बन जाता है, और एक इलिप्स, सॉरी, एक अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला को ज्वाइन कर देते हैं तो एक इलिप्स ऐसे बन जाता है। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। धन्यवाद वैशाली। अब कहता है कि इनको उल्टा रख दो, लेफ्ट और राइट वालों को ऐसे रख दो, और अपवर्ड और डाउनवर्ड वालों को ऐसे रख दो, अपवर्ड और डाउनवर्ड वालों को ऐसे रख दो, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड वालों को ऐसे रख दो। तो ये हमारे जो दिखे, ये क्या बन गए, ये हाइपरबोला बन गए, ठीक है, ये हाइपरबोला बन गए। इस हाइपरबोला को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, सॉरी, ट्रांसवर्स हाइपरबोला। जैसे वहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यूज करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यूज करते हैं, इसमें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट बोलेंगे। मैंने मेरे चैनल का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे पिन किया हुआ है, वहां से देख लेना, ठीक है। जो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जो एकदम डेड पड़ा है, उसमें उसका जो लिंक है मैंने वो पिन किया हुआ है, ठीक है, इस पे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे टच में रहना, मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है आकाश। हाँ, तो ये है, अभी उस पर कुछ नहीं है, वो डेड पड़ा है, जीरो है, उस पर कुछ नहीं है। चलो, तो अब पहला हाइपरबोला हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसवर्स हाइपरबोला। पर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका लोकस कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। एक लोकस तो मैं तुम्हें बताऊंगा जो स्टैंडर्ड बुक्स में होता है, और फिर इसका ही लोकस, जैसे हमने इलिप्स का लोकस लास्ट में डिस्कस किया था, वैसे ही हाइपरबोला का भी एक लोकस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो ये तुम्हारी वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम्म, तो मान लो एक ये है, पर ये एक्सिस तो बनाना ही नहीं ना अभी। मान लो एक पैराबोला का पार्ट ये है और एक पैराबोला का पार्ट ये है, ठीक है, ये दो पैराबोलाज हैं। इनका जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, इसका फिक्स्ड पॉइंट यहाँ होगा और इसका फिक्स्ड पॉइंट यहाँ होगा, है ना। हाँ, अब इन दोनों के जो डायरेक्ट्रिसेस होंगे, इस वाले का डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, इस वाले का डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, ठीक है। राम राम निशान, तो इस वाले का डायरेक्ट्रिक्स यहाँ मान लो, ये इस वाले का डायरेक्ट्रिक्स है, और इस वाले फिक्स्ड पॉइंट की फिक्स लाइन ये वाली है ना। तो इस तरीके का कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे लोकस में क्या होता है सर, टुडे पेपर, अच्छा आज तो मैंने वो अपनी कक्षा वाले पे किया था संजीव, धन्यवाद निशांत, आज तो अपनी कक्षा वाले पे किया था, जेई वाला, वो तो स्कूल वाली क्लासेस है। तो यहाँ पे लोकस क्या होता है, देखो, पैराबोला में फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस बराबर होता है, और इलिप्स के अंदर फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कम होता है और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस ज्यादा होता है। यहाँ पे अब क्या केस बच गया कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, खुद देखो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के लिए मान लो डायरेक्ट्रिक्स तुमने ये ले ली, ये डायरेक्ट्रिक्स ले ली, तो इसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या बनेगा, इसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ये वाला बनेगा, और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस ये वाला बनेगा, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ये वाला बनेगा और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस ये वाला बनेगा। तो फिक्स्ड पॉइंट वाला ज्यादा दिख रहा है ना, ऑब्वियसली बात है। तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, लोकस ऑफ द पॉइंट्स, लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स, which moves such that the distance, which moves such that the distance from fixed point, the distance from fixed point is more than the distance from fixed line, distance from fixed line, but in same ratio, fixed line but in same ratio, सेम रेशियो के अंदर ये बात रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर ये वाला पॉइंट तुम्हारा P है, ये S डैश मान लो, ये P मान लो, या S मान लो, और ये M है, तो जो PS है ना वो तुम्हारा ज्यादा होगा PM से। अगर PS तुम्हारा PM से ज्यादा होगा तो PS अपॉन में PM का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और PS अपॉन में PM क्या होगा, ये एसेंट्रिसिटी होगी। तो यानी कि एसेंट्रिसिटी जो होती है हाइपरबोला की, वो क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, ठीक है। पर यूट्यूब में अपनी पेड क्लासेस के वीडियोस कुछ अलग अलग चैनल्स में अपलोडेड है, वो कर देते हैं यार, क्या करें। तो एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। सिमिलरली अगर इसकी जनरल फॉर्म देखें, जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, अगर हाइपरबोला की हम जनरल फॉर्म देखें तो वही बात है, सेम है, एकदम एग्जैक्टली सेम है। अगर मुझे फोकस दिया हुआ है h, k,
अगर मुझे डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, और एसेंट्रिसिटी ई दी हुई है, एसेंट्रिसिटी मुझे क्या दी हुई है, ई दी हुई है, तो जो हमारा हाइपरबोला होगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस, गुड इवनिंग अंकित, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, अरे सॉरी ई स्क्वायर रहेगा, तो मेन चीज थी वो तो छूटी गई, ई स्क्वायर छूटेगा, ई स्क्वायर इंटू में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गई, जनरल फॉर्म हो गई। अब हमारे पास दो स्टैंडर्ड हाइपरबोलाज होते हैं, एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं, पहले वाले को ट्रांसवर्स हाइपरबोला, बस नाम चेंज है, अगर इलिप्स हो गया तो हाइपरबोला एक्जैक्टली सेम है, अगर इलिप्स हमने कर लिया तो हाइपरबोला एक्जैक्टली सेम होता है। इसकी जो जनरल, इसकी जो इक्वेशन होती है वो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसकी पहचान ए और बी से नहीं होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि इलिप्स की पहचान कैसे होती है, जिसके नीचे बड़ा नंबर लिखा होगा, अगर एक्स के नीचे बड़ा नंबर लिखा है तो वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, अगर वाई के नीचे बड़ा नंबर लिखा है तो वो वर्टिकल इलिप्स होगा। पर यहाँ पे ए और बी का बड़ा छोटा होना मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर करता है प्लस माइनस साइन, अगर एक्स वाला प्लस है तो वो ट्रांसवर्स होगा, और अगर y वाला प्लस है तो वो क्या होगा, वो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे x वाला प्लस है, अब ये जो a है ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, पर प्लस वाला a ही रखना है, जैसे पिछले वाले में मैं बड़े वाले को a रख रहा था, यहाँ पे हम प्लस वाले को a रखेंगे, ठीक है। पहचान कैसी होगी, बार बार सुन लो, बड़े छोटे से नहीं होगी, प्लस माइनस से होगी, x वाला प्लस है तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे a की वैल्यू कम भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 0, और यही बात अगर किसमें होती, इलिप्स में होती, तो फिर ये इलिप्स मेरा वर्टिकल इलिप्स बन जाता, ये इलिप्स मेरा वर्टिकल इलिप्स बन जाता, और इसके अंदर a की वैल्यू 3 होती है और b की वैल्यू 2 होती, a की वैल्यू 3 होती है और b की वैल्यू कितनी होती, 2 होती, समझ रहे हो, यहाँ पे a की वैल्यू 2 लेंगे और b की वैल्यू 3 लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वाले को a लेना है, वहां पे बड़े वाले को a लेना है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, तो ये हमारा ट्रांसवर्स हाइपरबोला दिखता कैसे है, दिखता कुछ ऐसे है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये तो इधर चले गया, ये इधर आ गया, ठीक है, गंदा बनता है यार हमेशा, ठीक है, देखो कैसा गंदा सा बन रहा है, कोई नहीं तुम काम चला लेना, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइपरबोला है, ये डिस्टेंस भी ज़्यादा ले लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो लगभग लगभग, ठीक है, बस बन गया, अब जैसा भी बनना लास्ट बार। तो ये हमारा हाइपरबोला है, इसका इस वाले पैराबोला का एक फोकस यहाँ पे मिलेगा एस, इस वाले का एक फोकस यहाँ मिलेगा एस डैश, ठीक है। तो जब मैं इस वाले की डायरेक्ट्रिक्स बनाऊंगा तो वो इसके इधर दिखेगी यहाँ पे, और इस वाले की डायरेक्ट्रिक्स मुझे यहाँ दिखेगी, ये इस वाले की डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है। जो इनके वर्टेक्स है वो ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे वी है, ये वाला वर्टेक्स वी डैश है, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये तुम्हारा सेंटर है। अब एग्जैक्टली सेम चलेगा सब कुछ। सबसे पहले वर्टिसेस की अगर मैं बात करूं तो वर्टिसेस क्या होंगे तुम्हारे, प्लस माइनस a कोमा 0 होंगे, ये वर्टिसेस होंगे। अब यहाँ पे ना मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नहीं होती है, बस नाम बदल दिया, हम एक्सिस को क्या बोल देते हैं यहाँ पे, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो पहला हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, पहला हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, 2a, ठीक है। कॉन्जुगेट सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस है कौन सी, पहली बात तो पहले तो उसका नाम लिखो। ट्रांसवर्स एक्सिस जिसके ऊपर हाइपरबोला बना है तो वो हो गई एक्स एक्सिस, यानी कि y इज इक्वल टू 0, और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई तुम्हारी y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे अब अगर हम लिखे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2a, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2b, सेम बात है, ठीक है। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, बस बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इसको 1 से बड़ा बनाना है, इसको क्या बनाना है, इसको 1 से बड़ा बनाना है, तो बीच में प्लस आता है, एलिप्स के अंदर माइनस आता है, ठीक है। तो ये हमारी एसेंट्रिसिटी हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फोकस निकालना है, सब चीजें सेम है, तो फोका हमारा क्या होगा, प्लस माइनस ए ई कोमा 0, ये फोका हो जाएंगे। डायरेक्ट्रिसिस की अगर मैं बात करूं, वही प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ये वाला फोकस हो जाएगा ए ई कोमा 0, ये वाला फोकस हो जाएगा माइनस का ए ई कोमा 0, ठीक है। ये वाला वर्टेक्स कितना है, ए कोमा 0, ये वाला वर्टेक्स है माइनस का ए कोमा,
फिर उसके बाद आते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो इसके लेटेस्ट रेक्टम कहाँ बनेंगे? इसके लेटेस्ट रेक्टम, एक तो लेटेस्ट रेक्टम यहाँ बनेगा और एक इसका लेटेस्ट रेक्टम यहाँ बनेगा, दो लेटेस्ट रेक्टम बनेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी तुम्हारी कितनी? 2b² a, तो इलिप्स के अंदर थी। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी तुम्हारी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है फोकल डिस्टेंस। यहाँ पे जो फोकल डिस्टेंस होगा तुम्हारा वो होगा ई एक्स प्लस माइनस ए। वहां पे ए प्लस माइनस ई एक्स था ना, इलिप्स के अंदर क्या था? ए प्लस माइनस ई एक्स था, यहाँ पे ई एक्स प्लस माइनस ए होगा। अब देखो यहां भी बात वही है कि भाई मान लो एक पॉइंट P है यहाँ पे, एक पॉइंट सपोज P है यहाँ पे, तो P पॉइंट अगर यहाँ है तो हम अगर इसका फोकल डिस्टेंस देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक फोकल डिस्टेंस तो ये बनेगा और एक फोकल डिस्टेंस ये बनेगा, ये है। तो एक फोकल डिस्टेंस ज्यादा है और एक फोकल डिस्टेंस कम है। ये वाला फोकल डिस्टेंस बोल रहे हैं ई एक्स प्लस ए, ये वाला फोकल डिस्टेंस बोल रहे हैं ई एक्स माइनस ए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इलिप्स का लोकस था वो क्या था कि सम ऑफ द locus of a point such that the sum of its distance from two fixed point remains constant। क्या कह रहा था उसके अंदर की दोनों पॉइंट्स, दो जो फिक्स्ड पॉइंट है वहां से डिस्टेंस इसका जो सम है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पे क्या कहता है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लोकस की बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये कहती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें दूसरी डेफिनेशन कहीं एग्जाम में यही ना पूछ ले, और हो सकता है ये वाली पूछ ले। ऐसा नहीं है कि ये वाली नहीं है, तुम कोई भी अच्छी बुक उठाओगे, आर डी शर्मा उठाओगे, उसमें यही डेफिनेशन लिखी मिलेगी। पर एनसीईआरटी वाला लोकस ये डिफाइन करता है तो मैं ये बता रहा हूँ। तो वो ये यहाँ पे डिफाइन करेगा कि लोकस ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, वहां पे सम होता है, यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल, वो मेजर एक्सिस का इक्वल था, यहाँ पे किसके इक्वल आएगा? ट्रांसवर्स एक्सिस, रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे अगर तुम डिफरेंस निकालोगे, एक तो क्या है तुम्हारा ई एक्स प्लस ए और एक है ई एक्स माइनस ए। तो ई एक्स प्लस ए में से ई एक्स माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा ए प्लस ए यानी कि 2a। तो ये तुम्हारी क्या आ रही है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या आ रही है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या आ रही है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। दूसरे वाला हाइपरबोला भी देख लो जल्दी से। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो प्लस वाला जो है उसी के पास मैंने क्या रखा हुआ है? ए रखा हुआ है। जो प्लस वाला है उसी के पास मैंने ए रखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम यहां से एक तो ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, ठीक है। ये दो हाइपरबोला ऐसे बनेंगे, ठीक है। इस केस में तो इन दोनों की जो डायरेक्ट्रिसेस होंगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगी ऊपर वाले की और इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगी, ठीक है। इन दोनों की डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगी और इन दोनों का जो फोकस होगा वो यहाँ होगा। इस वाले का यहाँ होगा एस और इस वाले का यहाँ होगा एस डैश, ये वाला वी डैश, ये वाला पी, ठीक है। ये है। तो अगर बात की जाए इसकी, इसके वर्टिसेस की, तो अब सिंपली हमें क्या कर देना है? वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर देना है, 0 प्लस माइनस ए। अगर तुम शायद एनसीईआरटी भी उठाओगे तो उसके अंदर बी को उसने यहाँ लिख दिया और ए को यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर 0 प्लस माइनस बी मिलेगा। ये वर्टिसेस हो गए। वर्टिसेस के बाद अगर मैं मेजर लिख रहा हूँ, ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करूँ, अगर मैं ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करूँ तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी यहाँ पे? वाई एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर मैं कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करूँ, कॉन्जुगेट एक्सिस मेरा क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस मेरा है एक्स एक्सिस, यानी कि वाई इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है वही 2a। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है 2b। एसेंट्रिसिटी सेम, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, यही एसेंट्रिसिटी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फोका है, दोनों का फोकस, फोकस क्या आएगा? 0 प्लस माइनस ए ई, ये वाला वर्टेक्स है 0 ए, ये है 0 माइनस ए, ये है 0 ए ई, ये है 0 माइनस ए ई, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इज इक्वल टू ए बाई ई, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएंगी तुम्हारी? y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ये हमारी डायरेक्ट्रिसेस हो गई। फिर उसके बाद जो इसके लेटेस्ट रेक्टम होंगे, एक लेटेस्ट रेक्टम तो यहाँ मिलेगा और एक लेटेस्ट रेक्टम यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये दो लेटेस्ट रेक्टम मिलेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछूँ तुमसे,
इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही सेम, क्या 2b² बाई ए। फोकल डिस्टेंस अगर किसी पॉइंट की हम बात करें तो फोकल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा क्या, ई वाई प्लस माइनस ए, ई वाई प्लस माइनस ए। अब ये फोकल डिस्टेंस भी हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग ए है, ठीक है ना, हमारे अकॉर्डिंग ये सब कुछ। तुम कोई भी बुक में से पढ़ो तो सब कुछ उसमें से पढ़ना, और अगर सब कुछ पढ़ो तो यहाँ से पढ़ना, आधा यहाँ से आधा वहाँ से करोगे तो सब उल्ट पुल्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हें सुबह भी कहा था, ये हमारा हाइपरबोला हो गया, यहाँ तक यही कॉनिक सेक्शन है बस में, और कुछ नहीं है। इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो मैं तुम्हें कल मॉर्निंग की क्लास में बताऊंगा। अभी हम थोड़े से इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, थोड़े क्वेश्चंस पे एप्लीकेशन देखते हैं, थोड़े जो अभी तक हमने पढ़ा है ना उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। कहाँ चले गए, होके गए, जब से यूजीपीजी का हुआ है ना तो बच्चों की स्ट्रेंथ खत्म हुआ है ना, जब से स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि उसमें तो सब कर ही लेते हैं, आई कैन, मुझे भी पढ़ाने में कम मजा आता है ये सब, ठीक है, मैं तो पता नहीं कितनी बार यही गा चुका हूँ, है ना। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किस तरीके से, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पूछा जा सकता है। हाँ, जनरल कॉनिक में कराऊंगा, वो कल कराऊंगा, तो पता है आदर्श, जनरल कॉनिक कराना है, उसमें पेयर और स्ट्रेट लाइंस बतानी है, कब क्या बनता है वो मैं बताऊंगा। अभी तुम ये जो किया है अभी तक यहाँ तक करो। करो। क्या कह रहा था, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस, इस पैराबोला का वर्टेक्स है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो सब मैं कल बताऊंगा, ठीक है संजीव, मेरे को काफी चीजें बतानी है अभी, मुझे टेंजेंट्स भी बताने हैं, सर्कल पे, पैराबोला पे, हाइपरबोला पे, इन सब पे टेंजेंट्स भी बताने हैं, वो सब मैं बताऊंगा। एक बार मैं बता दूंगा ना तो सर फट जाएगा तुम्हारा, तो अभी इसको शांति से जो किया है एक बार उस पर अप्लाई करो, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना, मैं कल करा दूंगा। अब आज मैं सारी थ्योरी 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 कराऊंगा तो वो भी इतना भी सही नहीं है, बचेगा कुछ नहीं तुम्हारा, चिंता मत करो, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कुछ भी लपेट नहीं रहा हूँ, तुम्हारा आराम से शांति से पेट भर के फिर बैच खत्म करेंगे, चिंता मत करो। ये इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ऐसी बताई थी ना, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ करो, 8x को इधर ले आया, माइनस का 2y माइनस 7। मुझे अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जब तक मैं इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाऊंगा इतने मेरे को ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिखेगी, वाई सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 16 जोड़ देंगे और 16 घटा देंगे, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, माइनस का 2y माइनस का 7। तो ये तो क्या बन गया, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, ये वाला 16 को उधर ले गया मैं, तो माइनस का 2y और प्लस का 9 हो जाएगा। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस के 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x का भी 1 और y का भी 1, तो ये बन जाएगा y माइनस 9/2। ये हमारे पैराबोला की क्या बनी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी, इज इक्वल टू में माइनस का 2 इंटू में y माइनस 9/2। ये बात समझ में आई। अब देखो x में से क्या घट रहा है, x में से घट रहा है 4, y में से क्या घट रहा है 9/2, ये इसका वर्टेक्स है, ये क्या है, ये इसका वर्टेक्स है। इसको अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे, अगर इसको बाई चांस तुम्हें ड्रॉ करना है, इस वाले को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो मैंने सुबह बताया था ना, सबसे पहले तो तुम्हें वर्टेक्स निकालना है, एकदम ऐसे वर्टेक्स निकाल लिया 4,9/2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब तुम्हें देखना है कि इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस देखना है, तो जिसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है ना उसको 0 के बराबर रखो, यानी कि x माइनस 4 को 0 के बराबर रखो, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहां से हमारा ये एक्सिस बन गई, ये क्या बन गई हमारी, एक्सिस बन गई, ठीक है। अब यहां से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, डिसाइड कौन करेगा, दूसरे वाले का साइन, दूसरे वाले का साइन नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, ये क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला बन। क्लियर हो गई बात, इतना पता होना चाहिए ड्रॉ करना। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये आसान सवाल है, बताओ, बोलो। इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज दिस, देन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बतानी है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है ना, बताओ। स्टैंडर्ड पैराबोला है, कुछ भी घुमाया फिराया नहीं है, एकदम स्टैंडर्ड पैराबोला है, बताओ। कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगा, है ना। 4a की वैल्यू 9 है, ये तो लेटेस्ट रेक्टम ही हो गया 4a, ये तो लेटेस्ट रेक्टम ही हो गया तुम्हारा, है ना। 4a की वैल्यू, a कितना है तुम्हारा 9/4, तो यहाँ पे तुम्हारा फोकस मिलेगा 0, माइनस 9/4, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा y इज इक्वल टू 9/4, y इज इक्वल टू 9/4 और 9, तो बी ऑप्शन सही है, समझ रहे हो। नेक्स्ट
ये वाला बताओ, चलो शाबाश। वन ऑफ द पैराबोला, वन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला विद फोकल डिस्टेंस 12, जिसका फोकल डिस्टेंस क्या होगा, 12 होगा, ये पूछ रहा है, बताओ। राइट पैराबोला का फोकल डिस्टेंस यूज होगा इसके अंदर, है ना। राइट पैराबोला का फोकल डिस्टेंस क्या होगा। लेटस रेक्टम -9 कैसे हो सकता है सौरभ, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, -9 नहीं होगा ना, मैंने चिल्ला चिल्ला कहा था कि ए पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है। बोलो कौन सा वो पॉइंट होगा जिसका जो पैराबोला के ऊपर भी होगा और उसका फोकल डिस्टेंस 12 होना चाहिए। राइट पैराबोला का फोकल डिस्टेंस मैंने क्या बताया था तुम्हें, a + x बताया था, ये फोकल डिस्टेंस बताया था, है ना। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4a तुम्हारा 12 है, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है, तो जो फोकल डिस्टेंस है मेरा वो a + x होगा। तो a कितना है तुम्हारा 3 है, अब x कितना हो कि 12 हो, x की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तो 9 1 के अंदर ही है ना। तो इसका फोकल डिस्टेंस कितना होगा, 12 होगा। अच्छा, अगर और किसी में भी 9 होता, तो मान लो यहाँ भी 9 होता, यहाँ भी 9 होता, यहाँ भी 9 होता, फिर क्या करते। अगर सब में 9 होता फिर कैसे, फिर आगे क्या करते बताओ। अगर सब में एक्स कोऑर्डिनेट 9 दे देता तो फिर क्या करते। अगर सबके अंदर फोकल डिस्टेंस 9 होता तो क्या करते, सबके अंदर x की वैल्यू 9 होती तो क्या करते। फिर हम देखते कि पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि फोकल डिस्टेंस पैराबोला के ऊपर वाले पॉइंट का निकलता है, जो पॉइंट पैराबोला के ऊपर होता है ना उसका फोकल डिस्टेंस निकलता है ना। हाँ, फिर पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल का सवाल है, कर दोगे। ये जनरल फॉर्म का क्वेश्चन है, हो जाएगा। फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, तो इसमें इक्वेशन क्या बनाएंगे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया होता है, x - 3 का होल स्क्वायर, y माइनस में -4 यानी कि प्लस के 4 का होल स्क्वायर, इसी इक्वल टू में डायरेक्ट्रिक्स क्या है, a 6x - 7y + 5 का होल स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करा लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करा के। अगला, अब देखो जैसे कि ये सवाल है, ये तो तुम्हारा टेंजेंट का सवाल हो गया, ये सवाल कोई पैराबोला का तो हुआ नहीं। क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के बताओ टू द पैराबोला एट द पॉइंट दिस। क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ इस पैराबोला के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, है ना, तो कर देंगे। पर यार ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देखो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा है, तो ये राइट पैराबोला, पर क्या ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है, क्या ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है, देखो पैराबोला के ऊपर नहीं है ना। वैसे तो इसकी इक्वेशन होती है, मैं तो सोचा तुम्हें टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगा के कर देता, पर ये 3,6 इस पैराबोला के ऊपर तो नहीं है, समस्या तो ये है। तो फिर टेंजेंट कैसे बनाएंगे, क्या है, 3 रखेंगे तो वो तो 48 बनेगा, ये 36 बनेगा, सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा इसको, है ना। तो ऐसे तो नहीं बनेगी बात भाई। एक वैसे तो बनाने का फॉर्मूला होता है, पर वो मैं तुम्हें अभी तुम्हें बताया नहीं है। बाकी टेंजेंट होगा तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा के देख लो, अब उठा ही लिया तो करे। एक्स की वैल्यू 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 12, माइनस का 18 प्लस का 12, इसको तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा। यहाँ पे करेगा, पे रखें 18 - 12 - 12, वो भी नहीं कर रहा है, इसमें रख के देखो, ये हो जाएगा 12 - 18 - 24, इसको भी नहीं कर रहा है, इसमें रख के देखो जरा, ये हो जाएगा 18 माइनस का, सॉरी सॉरी, वाई की वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू -3 -24, ये तो इसको भी नहीं कर रहा है। ये तो इसको भी नहीं कर रहा है भाई, किसी को भी नहीं कर रहा है। सर ये पॉइंट, ये टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ तो ये तो गड़बड़ है, ये पॉइंट गड़बड़ दिया हुआ है, इसका मतलब पॉइंट में गड़बड़ी है कुछ ना, है ना, फिर तो ये सवाल में ही गड़बड़ है। कोई नहीं, छोड़ो। इसके अंदर ना बहुत भयानक भयानक सवाल दिए हुए हैं। ये इसके अंदर अगर तुम इसका कॉनिक सेक्शन कर लोगे ना, अगर तुम इसका कॉनिक सेक्शन कर लोगे तो कुछ नहीं बचेगा, बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल है, मतलब गजब सवाल। इसी की शीट है ये, इसमें से मैं छाट छाट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, वैसे तो तुम्हें सिलेक्ट कर करके करा रहा हूँ, पर बहुत खतरनाक सवाल दिए हुए हैं इसके अंदर। ये बताओ, अब ये इलिप्स भी तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा ना, ये इलिप्स हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी, x - h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का y - k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी का डिसाइड कैसे करेंगे, ए और बी का डिसीजन हम ऐसे लेंगे जिसके नीचे बड़ा नंबर आएगा, है ना, तो कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x लिख लो। अच्छा, y का तो कोफिशिएंट 1 भी नहीं है, 2y स्क्वायर, हाँ वही लगेगा, बिल्कुल वही लगेगा सौम्यदीप, पर अभी मैंने वो बताया नहीं है, प्लस का 3y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे। अच्छा, y वाले के लिए मेरे को ना कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर हम तभी करते हैं जब कोफिशिएंट 1 बनता है, तो इसका कोफिशिएंट का हाफ करो तो 3/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 9/16 माइनस का 9/16, है ना, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
हो जाएगा। तो ये वाली चीज हमारी कितनी बन रही है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का वन प्लस में वाई प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 9/16 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। तो अब ये देखो कितना हो गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का वन प्लस में 2 इंटू में वाई प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 9/8 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इनको इधर ही रहने दो, स्क्वायर को उठा के बाकी कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाओ। 2 इंटू में वाई प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, बाकी सबको उठा के उधर ले जाओ, तो ये माइनस का वन प्लस का 2 1 हो जाएगा, उधर जाएगा 9/8 और माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 1/8 आ गया। अब आरएचएस के अंदर तो 1 चाहिए ना, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 1/8 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में वाई प्लस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 1। अब यहाँ पे ये 2 भी नीचे है, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 1/8 प्लस में वाई प्लस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1/16 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बड़े वाला कौन है, बड़े वाला ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ये क्या है तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये छोटा है ना, ये तो बड़े वाला है और ये छोटे वाला है, तो ये एक्स ये वाली फॉर्म है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। और ये 1 और माइनस 3/4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे वाले में इसमें सेंटर कितना होता है, 0 0, ऊपर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, तो सेंटर 0 0 होता है। ये 1 और माइनस 3/4 क्या है, सेंटर है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2√2, क्योंकि ए का स्क्वायर लिखा होता है ना नीचे, और बी कितना है हमारा 1/4 है, तो ये ए और बी आ गए। अब इसकी एसेंट्रिसिटी निकलेगी, अब क्या निकलेगी इसकी एसेंट्रिसिटी, तो इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी होगी देखो, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1/8 हो गया, बी स्क्वायर 1/16 हो गया, और अपॉन में ए हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 1/16 अपॉन में 1/2√2, तो ऊपर तो हो गया 1/4 और नीचे हो गया 1/2√2, 1/2√2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2√2, ये इसकी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी 1/2√2, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 1/√2 आया कि 1/2√2 आया, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, आदर्श और मोनिका का दोनों का ही 1/√2 आया है, मेरा तो 1/2√2 आ रहा है, मैंने मिस्टेक की है। हाँ ये वाला क्वेश्चन लेंदी है, इतना लंबा तो नहीं आएगा करिश्मा एग्जाम में, ASSB वाली इतना लंबा तो नहीं पूछ, ठीक है, सही है, 1/2√2 आ रहा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स, ये तो बता दो एकदम छोटा सा है। इस इलिप्स के डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगे बताओ, पहली बात तो इलिप्स पहचानो कौन सा है, बड़ा नंबर किसके नीचे है, वाई के नीचे बड़ा नंबर है, तो ये तो ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू तो 5 है और बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये कौन सा इलिप्स है, संजीव का भी 1/√2 ही आ रहा है, तो भाई मैंने कुछ फिर मिस्टेक कर दी, ए और बी की वैल्यू सही निकाली है, ए और बी की वैल्यू सही निकाली है ना, लास्ट में सर गलती हुई है, कहाँ पे, ए की वैल्यू ये रख दी √16, लास्ट स्टेप रॉन्ग है, कौन सा लास्ट स्टेप रॉन्ग है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऊपर जाएगा ना, ठीक है ठीक है, तो √2/2 बनेगा ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, √2/2 आएगा 1/2, ठीक है ठीक है। हाँ ये बताओ, वर्टिकल इलिप्स है, इसकी बताओ सर, यूके एलटी के लिए सफिशिएंट है ये कोर्स या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सर टाइम नहीं मिल पाता, यूके पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अजाम अपना सिलेबस चेक करो, यूके एलटी के लिए, अगर सिलेबस मैच हो रहा है तो मोर देन इनफ है, ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस मैच हो रहा है तो मोर देन इनफ है, सिलेबस देख के देख लो। ये बताओ, वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वर्टिकल इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स होती है वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, तो उसके लिए एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, एसेंट्रिसिटी कितनी आएगी, 25 माइनस 16/5, 25 माइनस 16 9 होगा, 9 का रूट हो जाएगा 3/5, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 5 और ई की वैल्यू 3/5 है, प्लस माइनस 25/3, है ना, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25, ये हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म बताई नहीं इन दोनों की, तुम्हें बतानी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, भूल गया, कल मेरे को याद दिलाना। इलिप्स की और हाइपरबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म छूट गई, पर फिर भी बताओ इनमें से कौन सी पैरामीट्रिक फॉर्म हो सकती है इसकी, देखो इनमें से कौन सी इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो सकती है, ममता मोनिका, कौन सी पैरामीट्रिक फॉर्म हो सकती है इलिप्स की।
सौम्यदीप और आदर्श कह रहे हैं सी वाला रख के देखो। जब यहाँ रखोगे तो ये क्या बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये वाला यहाँ रखोगे तो 4 sin स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। पर फिर यार वो भी तो दिखना चाहिए ना। ठीक है, सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा एकदम ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है सी, ठीक है। ये ऐसा सवाल मैंने आज तुम्हें सुबह कराया था, तो रहने दो, इसी में से ही उठाया था मैंने वो सवाल। सारे टेंजेंट के सवाल हैं, पता है, सारे के सारे टेंजेंट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ये बताओ, ये बताओ, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी? आसान सा सवाल है, 400 से डिवाइड करा लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो 5 आ रही है और बी की वैल्यू 4 आ रही है। लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए कितना होगा, ये 16 दूनी 32, 32/5 हो जाएगा, हो जाएगा 32/, आदर्श। नेक्स्ट, ये वाला सवाल बता सकते हो बिना सोल्व किए? द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द फोकाई ऑफ एन इलिप्स इज, अबश बिना सोल्व किए बता सकते हो? कह रहा है कि इस पॉइंट से हमने इस इलिप्स के ऊपर, इस पॉइंट से हमने इस इलिप्स के ऊपर क्या किया है, मतलब दो डिस्टेंस बनाए हैं, उन डिस्टेंसेस का सम पूछ रहा है कितना होगा, उन डिस्टेंसेस का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है कितना होगा, बताओ। ये एनसीईआरटी वाला लोकस ही तो हुआ, ये क्या हुआ तुम्हारा एनसीईआरटी वाला लोकस ही तो हुआ। हमें पता है कि एक पॉइंट से जो फोकस का सम होता है वो कांस्टेंट होता है, और किसके बराबर आता है, वो मेजर एक्सिस के इक्वल आता है, यानी कि 2a के इक्वल आता है। तो 2a कितना बनेगा, इसके अंदर 10 बनेगा, 2a इसका कितना बनेगा, अरे बाप रे, 10 तो इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है इसने, ये क्या चक्कर है। द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द फोकाई ऑफ एन इलिप्स, हमने क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या? या तो सही है, 10 ही आना चाहिए, आना तो 10 ही चाहिए, है ना, 10 आना चाहिए ना। तो ये देखो इसने 50 ऑप्शन दिया है, 8 भी दिया है, 10 नहीं दिया है, ऑप्शन ही नहीं दिया है, ऑप्शन ही नहीं है। इसको सही करो भाई, ये तो गलत है, तो लेके तो मैं श्योर हूँ एकदम, यहाँ पे 10 आएगा, है ना। बुक में देखें कौन सा आंसर दिया हुआ इसका, ये तो फालतू में मेहनत को ख़राब करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 50 वही है, देखें, हाँ। इसने तो यार 6 निकाल रखा है, बुक के अंदर तो इसने 6 निकाल रखा है, पर द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द फोकाई ऑफ एन इलिप्स, ये पॉइंट इस इलिप्स के ऊपर है कि नहीं, पहले तो ये देखो, ये पॉइंट इस इलिप्स के ऊपर नहीं हुआ तो फिर फोकल डिस्टेंस नहीं बनेगी, कहीं ये पॉइंट इस इलिप्स के ऊपर ही ना हो, ये भी तो जरूरी है। एक बार जरा इस पॉइंट को इलिप्स पे रख के देखना, 2 रखूंगा तो हो जाएगा 16, और -3 रखूंगा तो होगा 25, देखो कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इलिप्स के ऊपर है ही नहीं, ये पॉइंट, ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर है ही नहीं, कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि फोकल डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, फोकल डिस्टेंस होते जब 10 आता, तो फिर मुझे इसके पहले कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो रखूंगा तो 0 0 बनेगा, बल्कि 25 और ये क्या लिख दिया 0 0 बनेगा, एलएचएस में तो 0 आएगा, 16 25 भी क्यों लिखा, 0 आएगा ना, 2 - 2 0, -3 + 3 भी 0। तो अब इसका तरीका क्या रहेगा, फिर हमें इसके दोनों फोकस निकालने पड़ेंगे, हमें इस इलिप्स के दोनों फोकस निकालने पड़ेंगे, उनसे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के सम करना पड़ेगा, वही तरीका बचा, है ना। तो बेवकूफ़ बन जाते हैं हम इसके अंदर, ये ऐसे नहीं होगा। काफ़ी लंबा सवाल हो गया ये, चलो बाकी के कल देखेंगे अब, है ना, कल सुबह करते हैं, पहले इसके अंदर बाकी के कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, टेंजेंट वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे सुबह, टेंजेंट वाले पढ़ेंगे, जनरल कोनिक बताऊंगा, सर्कल के अंदर कुछ चीज़ें बताएंगे, कल वाले लेक्चर में इसको फिनिश कर देंगे, शाम वाले लेक्चर में हम 3D कर लेंगे, एक लेक्चर में आराम से 3D की थ्योरी हो जाएगी तुम्हारी।
छोटी सी है थ्योरी, 3D में कुछ ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं, अब आज मैं थक भी गया, हालत ख़राब है, चलो ठीक है, अब कल मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।